एक बार की बात है, एक राजू नाम का लड़का दीनापुर नाम के गांव में रहता था। उसके पास भेड़ें थी जिन्हें चराकर वह अपना गुजारा चलाता था। वह बहुत खुश दिल इंसान था। इतनी ही गरीबी के कारण वह हर टाइम खुश रहता था, हंसता रहता था, कभी भगवान से कोई शिकायत नहीं करता था। लेकिन एक दिन की बात है, उनके घर में खाने तक के पैसे नहीं रहे थे। वह थोड़ा परेशान था कि घर का गुजारा कैसे चलेगा। घर पर उसकी बूढ़ी माँ और उसका लड़का था। तो वह एक सेठ को अपनी एक भेड़ बेचकर उससे पैसे लेकर घर पर राशन लेके जाता है। राशन से पैसे से जो राशन आता है वह थोड़ा ही होता है, इसलिए उसकी माँ परेशान होती है कि इससे कैसे पेट भरेगा। छोटा बच्चा था एक, वो रो रहा था, कह रहा था मम्मी भूख लगी है, मुझे अभी खाना चाहिए। माँ कहती है बेटा मैं अभी बनाती हूँ। फिर वे बैठ जाते हैं और उसकी माँ खाना बनाने लगती है। और जब खाना तैयार हो जाता है तो खाने की महक सुनकर छोटे वाला कहता है माँ खाना तो बहुत अच्छा बना है लगता है। लेकिन जब खाना सामने आता है तो पता लगता है खाना बस इतना ही था कि वो दोनों भाई खास के उसकी माँ के लिए खाना था ही नहीं। ये देखकर वे बहुत परेशान होते हैं। छोटा बच्चा भी बहुत परेशान होता है और माँ को कहता है कि माँ मुझे भूख नहीं है, आप ये खाना खा लो। बच्चे का प्यार देखकर माँ उदास हो जाती है। अगले दिन फिर ऐसा ही होता है, वह एक भेड़ बेचकर कुछ पैसे लेकर घर आता है और घर पे खाने का काम चलता है। ऐसा देखकर वह बहुत दुखी थे, कह रहे थे ऐसे तो एक दिन हमारी सारी भेड़ें बिक जाएंगी, फिर हमारा घर का गुजारा कैसे चलेगा। ऐसा ही सब चल रहा था। एक दिन राजू अपनी भेड़ों को लेकर जंगल में चराने के लिए गया था। वह गाने गाते हुए जा रहा था, तभी उसकी नज़र पड़ती है कि जिस पेड़ के नीचे वह अक्सर बैठा करता था उसे एक आदमी काटने लग रहा है। वह इसे देखकर बहुत दुखी होता है और उस आदमी को रोकता है कि तुम इसे मत काटो। वह आदमी कहता है कि यह जंगल तुम्हारी निजी ज़मीन नहीं है, इसलिए तुम मुझे नहीं रोक सकते, मैं तो इसे काटूंगा। काफ़ी देर उनकी बहस होती है। उसके बाद वहाँ एक डरावनी आवाज़ आती है, जिसे सुनकर वह बंदा वहाँ से भाग जाता है। उसके जाने के बाद वह राजू बहुत खुश होता है। तभी वहाँ एक बाबा जी प्रकट होते हैं और उसे बताते हैं कि तुम जिस पेड़ के लिए लड़ रहे हो, इस पेड़ के नीचे ही मेरी समाधि है, मैं यहीं रहता हूँ। और तुम्हारा पेड़ के प्रति, प्रकृति के प्रति इतना प्यार देखकर मैं बहुत खुश हूँ। और मुझे पता है तुम आजकल आर्थिक तंगी से गुजर रहे हो, इसलिए तुम्हें मैं एक ऐसा घंटा देता हूँ जिसे बजाने पर तुम जो मांगोगे वो तुम्हें खाने की वस्तुएं मिल जाएंगी। लेकिन एक शर्त है, इस खाने की चीज़ें जो भी मिलें उन्हें प्रसाद की तरह ग्रहण करना, उन्हें व्यर्थ मत जाने देना। अगर ऐसा किया तो यह घंटा काम करना बंद कर देगा। यह सुनकर वह बहुत खुश होता है और घर जाता है और अपनी माँ को सारी बातें बताता है। उसकी माँ और उसका छोटा भाई बहुत खुश होता है कि अब हमें भूखा नहीं रहना पड़ेगा। और वह घंटे की मदद से काफ़ी सारे अच्छे अच्छे पकवान वहाँ मंगाता है और वह सभी बहुत खुश होते हैं और वह पकवान खाते हैं। खाना खाकर वह जंगल में दोबारा भेड़ें चराने जाता है। उसी पेड़ के नीचे बैठ के अपने गीत गाता है और घर आता है। घर आके देखता है कि खाना बचा हुआ था वो ऐसे ही पड़ा था, उसको चूहा खा रहा था। यह देखकर वह काफ़ी हैरान होता है और उसे काफ़ी भूख भी लगी थी, इसलिए वह दोबारा घंटे के पास जाता है और उसे बजाता है। लेकिन अब कोई भी खाना नहीं मिलता। फिर उसे याद आती है बाबा जी की बात कि खाना व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। वह इस बात से बहुत परेशान होता है और पश्चाताप करता है और वह इसे छोड़कर फिर अपनी भेड़ें चराने चला जाता है और वहाँ बैठकर गुरुजी को याद करता है। घर पर वह सभी बड़े दुखी थे
प्रार्थना कर रहे थे भगवान से कि कुछ करो, ऐसे तो हम भूखे मर जाएंगे। तभी बाबा जी वहाँ प्रकट होते हैं और बताते हैं कि तुम्हारे घर में गरीबी अन्न का अपमान होने के कारण ही आ रही है। तुम सब बड़े मेहनती हो, लेकिन तुम्हें अन्न की कदर नहीं है। तुम अन्न की कदर करो, तुम्हारे घर में गरीबी पैर भी नहीं रखेगी। और वो जादुई घंटा तो बस इसी सीख के लिए था, उसकी तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। वह समझ जाता है और गुरुजी का धन्यवाद करता है।